वहां एक बांध बांधा हुआ है, बांध पार करके महात्मा जी चले। दादाजी ने विचार किया कि ये आदमी कौन, इसने मुझे क्यों पूछा, ये क्यों आया। जब वो चले गए तो दादाजी पीछे से विचार करते हैं कि अब गया तो गया कहां। दादाजी ने भी वो घास नहीं छोड़ा और पीछे उसके भागे। बांध चढ़कर देखा, न पार था कोई न इस पार। दादाजी 2-4 दिन घूमते रहे। लोगों ने कहा ये पागल। वो भस्म हाथ में ली हुई है और दादाजी घूमते जा रहे। काफी घूमने के बाद घर चले आए। हमारे दादाजी की एक बहन थी, तो उसने कहा कि भैया क्यों, वो घर पर ही रहा करते थे, विधवा थी। उसने कहा भैया आप क्यों परेशान, तुम पागल हो गए हो कि हमारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे घर पुत्र होगा। तो दादाजी 5 दिनों के बाद वो मुट्ठी में उन्होंने रखी थी भस्म। कहने लगे ये भस्म मुझे एक बाबे ने दी, लेकिन बाबे की तलाश करते आए 2-4-5 दिन हो गया। तो हमारी बुआ कहती है दादाजी की बहन कि जो पुत्र के लिए लाई है तो उसको पिला दी जाए। हमारी मां को वो दे दी। कुदरती पिताजी भी आ गए। तो पिताजी उनसे कहते हैं कि आप यूं ही वहमों में पड़े रहते हो, यदि पुत्र ना भी होगा तो तब भी सुखी। मैं पढ़ा लिखा हूं, पिताजी शास्त्री, मैं पढ़ा लिखा हूं, समय समय पर मैं आपको शास्त्र इत्यादि सुनाया करूंगा, पेंशन आने के बाद तुम निकल जाए, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। उधर पुत्रेष्टि यज्ञ हो गए। जो कुछ था समय के मुताबिक उन्होंने किया। हमारी मां गर्भवती हो। अब तो इतनी खुशी न जाने किसी की हो कितनी हुई, वो वही जानते होंगे। तो रोज लोग हमारे घर चले आते कि आपके घर क्या हुआ। अभी मुझे 2-4 महीने के बाद जन्म लेना था, लेकिन लोग पहले पूछे थे क्या हुआ है आपके घर, पुत्र हुआ है। तो विचार करते जो पुत्र होगा उसका नाम द्वारका। समय आया, कहते हैं मेरी मां बीमार थी, तो गांव के सभी लोग हमारे घर में बैठे थे। हमारे दादाजी छोटे से शाहूकार, लोगों को पैसे दिया करते उधारे, लेकिन ब्याज नहीं देते। खुद मजदूरी करते थे लेकिन यज्ञ करते। तो लोग बैठे थे, पालकी रखी थी कि मेरी मांग को पालकी पर बिठा करके जम्मू हॉस्पिटल ले जाएं। इतने में एक बूढ़ी थी हरिजन बरादरी की। बूढ़ी ने कहा कि मुझे देख तो लेने दो। बूढ़ी यूं ही मांग के पास आई, मेरा जन्म। सारे लोग खुशियां मनाने लगे। अब उन्होंने कहा कि हम पालकी खाली नहीं ले जाएंगे। उन्होंने उसी समय मुझे पालकी पर बिठाया और हुलारे देने लगे। मतलब मैं अभी पैदा हुआ हूं, कुछ जाले हैं, कुछ है, लेकिन उसी समय पालकी पर झूले लगा। बस फिर खुशियां हो गई। अब तो संतों की कृपा है, पूरा जन्म का कोई संस्कार होगा। फिर दादाजी का तप है, पिताजी की विद्या है, सब कुछ तो मुझे दे दिया है उन लोगों ने। बरहा पीरन नटवर वपू, आवाज काट करो। करनयो करनिकारम बिभ्रद्वा सा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्येति कीर्ति।
बंसी विभूषित करा नवनीरताः पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाकरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नाङ्कति प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन क्या है, इसे समझने के लिए एक ही जीवन नहीं, यदि 10 जीवन जोड़े जावे, इंसान की आयु 100 वर्ष है। यदि 1000 वर्ष भी हो जावे तो जीवन को समझना मुश्किल नहीं, असंभव होगा। इसके नियम क्या हैं, हमें कैसे रहना है, ये बात समझ में नहीं आ सकती क्योंकि समय थोड़ा। किससे क्या करना है, इसी विचार विनिमय को यदि हम सोचें तो अर्जुन को अपने भाई बांधवों के साथ युद्ध करना धर्म नहीं, अपने पराए करने लड़ना केवल धर्म। जे नियमित के गल दिखचे ते बुढ़े भीष्म पितामह अर्जुन जी ने वीरे तीर मारने ते फिर जान भी नहीं कटनी। 6 महीने उसी तीरे की शेजा पर सवाली उड़ना केड़ा धर्म। धर्म बनाने वाले राम ले कदे सोचे कि पढ़े लिखे दे रावण जी ने ब्राह्मण की मारना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਆਵੇਗਾ ਕੌਣ ਮਗਰਾ ਆਵੇ, ਇਕੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਅਦੋਂ ਆਉਣਾ। एक पास 11 बजे कथा शुरू नहीं है, तुंदे घर निकलते तुंदे घर तुंदा जवाई उठिया है। जवाई की चाह पानी पूछना जरूरी या कथा जरूरी। जे ते इत्थे उठी आए दे फिर जने जवाई है नहीं गए सस, पर जे दरवाजा टपदे उठी आया तो फिर केड़ा धर्म निभा गया।
गीता दे विच भगवान ने एक गल आखी, उन्हें आख्या तू अपने सारे धर्म कर्म करते करते मेरी शरण विच आ, मैं तेरे सारे पापों की धोई हो। जे सारे धर्म कर्म करते आओ ना ते पहले दुनिया के धर्म मैं किश होर गल्लें च पेई आ, हुण तां 11 वजिए दिन क्या च रह दे, इसलिए कथा दा समा मैं किश होर गल्लां हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा पकड़ लो बाहों गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम बड़ी मंझधार में नैया, खवैया कोई नहीं अपना। बड़ी मंझ खवैया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। खवैया हरे कृष्णा हरे राम हरे राम तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। जमान हरे कृष्णा हरे राम हरे राम बाल कृष्ण लाल। राजा परीक्षित गंगा की पवित्र वेदी पर बैठे हुए अपने सदगुरु मुनि सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते, हे प्रभु,
आपने भगवान के अनेक चरित्र सुनाए। आप कृपा करें मुझे यह बतलावें कि भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार क्यों और कब लिए। मुनि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, ही राजन, ये सिद्धांत बहुत पुराना है कि जिस समय पाप बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती, राक्षस लोगों की प्रबलता हो जाती, उस समय भगवान किसी न किसी रूप में नित्य निमित्त आवेश या प्रवेश, इन चारों तरीकों में से किसी तरीके से दुनिया में आते हैं। श्री राजन, रावण जैसे दुर्दांत संसार को दुख देने वाले बन चुके थे। रावण जैसे विद्वान लोग भी मार्ग छोड़ करके अनर्थकारी थे। उस समय भगवान राजा दशरथ और रानी कौशल्या के माध्यम से राम के रूप में दिन के 12 बजे अवतार ले। चेतरमी नाहा चानना पाखवा, दिने दे 12 बजे रहे राम ने अवतार ले। राम के दर्शनों की लालसा से भगवान सूरज की मेरे वंश में आज भगवान पैदा हुए हैं, उनकी गति रुक जाती। जिरे सूरज दे घोड़े है, उनकी गति रुकी है। किन्ना चिर सूरज अगे पिछे नहीं होया। राम ने रूप ले लिया, बचपन बीतिया, भराए कन्ने खेडते, मऊ बब्बे दी झूठ खानी, भराए कन्ने हसना खेडना। कोई इस गल्ले की जान ही नहीं सकिया ये रात है या जाग। इस दुनिया च सारे पदार्थ पेदन, पर कर्महीन बंदे जिहड़े नहीं नुक। राम रथ बनिए आए, पर अयोध्या के लोकें ये नहीं करते। लब्बे कुसी मुनि विश्वामित्र जिहड़ा जंगले च तप करता है, उसी लब्बे मुनि विश्वामित्र आया, आनी आखन लगा, राजा मेरी अपने जाग गई। राजे दे 4 पुत्र है। विश्वामित्र ने 2 मंगी ले, राम ते लक्ष्मण। उन्हें दोने की लई है, जंगल च गया उठी, ताड़का की मरवाई उड़े। मरीच ते सबाऊ जिहड़े है ताड़का दे पुत्र, उन्हें की राम ने तीर मारिया ते दूर समुद्र के कंढे सुटी। उस सैकड़े यज्ञ च गए दे
विश्वामित्र की एक राजे जनक दिया चिट्ठी आई कि मुनि जी मेरी कुड़ी का ब्याह है, स्वयंवर है ते तुस आओ। मुनि विश्वामित्र दो जागत लइए चली। जिले गए रस्ते रे विच इं जंगली रस्ता है, उदे कुप्पड़ पे रहा पत्थर ते विश्वामित्र ने राम की आख्या राम इधर पर पैर रख। राम ने उस बट्टे पर पैर रखिया ते बट्टे की जनानी बनी। और भी बड़े बट्टे है रस्ते च, उनदे विच जनानी कोई नहीं करी। जिसले उस पत्थर पर पैर रखिया वो जनानी बनी, मत्था टेकिया ते गस भी चली। ओदे कोला थोड़ी अगे आए, जनकपुरी चली आए। राम ने तंश त्रोड़िया, सीता कन्ने ब्याह कर लिया। जेड़े निक्के त्रै भरा है उन्हें त्रौने भी जेड़ियां सीता दियां निक्कियां भैनां हियां, चाचे दियां कुड़ियां, उनदे कन्ने ब्याह करे। घर चली। अजे भी पता नहीं कि राम भगवान है ते सीता मां है। एदा पता कुसे की नहीं, उसी सारे पुत्र के जाने करते। ममता दी दीवारें की कुल बनने। तो सुने दे है ना, तारे शास्त्री जी आखे रहे सवेला आवे करो। सवेला कियां आउणू है, सतवाह दे विच दो सूदक पई जंदे। सूतक ये हुंदा कोई मरी जा जां जम्मी जा। जेड़ा जेड़ा सतवाह सुनदा ना ज्ञान दी चर्चा, दो सूतक ते पेरे गए। एक ते ममता मोह रूपी मां जड़ी है वो मरी जाती, एक ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो जाता। मां मरने अफसोस है, पुत्र जमने की खुशी है। और सूतक के दोनों का टाइम आ गया कितना। तो उस गल नहीं समझी सके। जिले कोई ज्ञान की चर्चा सुने, जिला उदे विच कमीनापन है वो खत्म होना है ना, वो ममता खत्म होनी है। ममता की मां जिले मां मरी, ममता मुक्की, नवी चीज केड़ी होनी, ज्ञान होना। ते ज्ञान मैं त्याख्या रहा कि राम दे आने पर ना दशरथ दी ममता रूपी मां मरी ते ना ज्ञान रूपी पुत्र होए। राजा दशरथ एक दिन राम की राज तिलक देने लगे। जियां उसी राज तिलक देने की सोच की थी, शाम वेले फैसला किया भी कल देगे। बड़ा शैल मुहूर्त कढ़ाया भी कल राज तिलक। त्रिकाले राती वेले पता नहीं के होई गया, दूसरे दिन राज तिलकिया दे बजाय राम की बनवास ते परथ की राज तिलक हुई।
जे तुंदी सोची दी सोच बिगड़ी जा ते तू की नहीं होया करो। इत्थे भगवान जिहड़ा राम है ओदे बब्बे दी सोच दी तोड़ चढ़ी तुंदी कदों चढ़। मन्निया बेइज्जती हुंदी डर हुंदा थोड़ा हारा। जिथे बेइज्जती का डर है तो ये सोचो तुंदी इज्जत कदों। वो केड़ा दिन हा जदों तुंदी इज्जत दे झंडे झुला रहे। इयां पिट स्यापा रहा। निक्के हुंदे भी मारा खांदे, बड़े होए ते आंढी गुआंढी कोला खान लगे, बुढ़े होए ते धीए पुत्तरें कोला मारा खान लगे। इज्जत है भी कदों ही तुंदी। जिस वेले आराम की बनवास हुई है, आराम दे कन्ने सीता ते लक्ष्मण भी टुरी। बड़े मजे कन्ने बनवास जा रहे। केवट एक मलाह बेड़ी चलांदा हा, उन्ने राम की गंगा पार कराई। राम चली है, बड़ा शर्मिंदा हा देने ले कखना। सारे उपर दिन आंदे रहोंदे, कदे कुसै कोल मौजां वार आंदियां, कदे पुछदा कोई। दिन तां बदलदे रहोंदे ना। पेई दा जिहड़ा पासा उपर हुंदा, गड्डी ने टुरना है तां है जे उपर वाला पासा खाला हो। जे उपर वाला उपर रहे ते गड्डी थोड़े टुरदी। वो पहिया फिरे फिर ते गड्डी टुरे। इयां कदे सुख हो जांदा, कदे दुख हो जांदा। कदे बड़ियां अरब खीरां हुंदियां, कदे कोई पुछने वाला नहीं हुंदा। 18-19 तरीक की गल है, मैं 1 बजे दोपहर जम्मू के बाजार विच निकलिया ते पैदल चलदे चलदे बामनी की बड़ी चली आया। 15 किलोमीटर पैदल चलिया। कुसै एक बंदे ने मिगी बुलाया नहीं भी तू कौन है ते कुत्थे जा। कदे जंगले च बेही जा, उत्थे लखां लोग आए। शहर दे विच जंदे भी 18 तरीक कुसै मिगी बुला लिया। की करदा फा लगी हुंदा जे नहीं कुसै पैर बंदे। दुखी ते मैं तां हुंदा जे पहले कुदै मेरी इज्जत दे झंडे झुला रहे हुंदे। दुखी होने लिए कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। उसी चाहिए जनेही हालत दे विच है उसी सुख मनना चाहिए। आराम गंगा पार करिए के चित्रकूट चलिए। किस दिन चित्रकूट रे ते चित्रकूट की छोड़िए फिर राम पंचवटी चली। 13 साल पंचवटी कटे। चौदह साल का बनवास आना। आराम सलाह करे रहे सीता उन करे टुरी जाना। कर इया जाके ये सुना के सुनाना के हाँ सामने हिरन आई है। आराम हिरन के पीछे लगी है, सीता रावण चोरी करिए लई।
राम ते लक्ष्मण बड़े सजज्जे है, पर सीता दी चोरी नहीं गए। असंभवम ही मृगस्य जन्मम तथा पिदामो लुलुहे पिताय। कदे सुनने दा हिरन नहीं दुनिया च होई सकता, जिस सुनने दा बनी भी जा ते टुरदा नहीं। सुनने दा हिरन सुनियारा बनाई ते उड़े, पर टोरियां कौन तरास। वो राम ने सुनने दा हिरन देखिया ते फिर टोरियां टुरदा। ते राम जनिया बंदा जिसी राजपाठ है पर लालच नहीं आया, उसी सुनने दे हिरने पर लालच आई है। ओदे पिछे दौड़िया, पिछू ना सीधा कोई। गल करे किन्नी सच्चे राम जाने, मुट्टी मुट्टी समझने की गल है कि जेड़ा पराई चीज है कि दिखिया हुई अपनी वाली भी ठीक। जे सुनने का एक लाया ते ठेकू कौन दे तू के लेना ओदे कोल। ओ हिरने दे भुलेखे जनानी कोई मते सारे लोग अज भी कोई। राम ने ते सुनने दे हिरने दे भुलेखे कोई ना, आज सुनने दे कहने दे भुलेखे जनानी कोई। ऐसे माया दे कीड़े बनी जंदे। जरूरी थोड़ी है रावण के चोरी कटिए ले जा, आपको में कुछ डडला वाला शाल मारी ते लेखा मकाई गई। सीता की रावण चोरी ले जाता। राम सीता की निमित्त बनाई है। कोई मेरी गल है कि नहीं बोल सकते राम इस गल है कि कोई सीरियसली नहीं सोचे। राम सीता की निमित्त बनाई है ते रावण ने लोकी का विनाश कर दिया। जिस सीता की चोरी नहीं होंगी तो फिर नहीं देता है कौन। राम ने जान होगी जिस सीता की चोरी नहीं होंगी तो बाली करना तो खाती होगा। हनुमान की भक्ति की सफल होती जे सीता नहीं चोरी होती। फिर लंका का पाप किया मिलता। राम ने लंका दे विच एक एक तीर जिहड़ा उसी मारिया। चुनिए की मारना निक्की हरी चुल होती ते रोज लकड़ियां का भार आनने वो चुल एक एक करी सारियां फूकी लकड़ी का नाम निशान नहीं लभण। चुल थोड़े टुरिए जा रही है, आ लकड़ी है मेरे को। तो लकड़ियां वाले सज्जन आपको तो कुटी दुखी आना पारा। राम बने दा है कुंड ते रावण है जजमान। बस उस कुंड दे विचों रावण तुपी तुपी यही रावण की लई है फलाने की लई है। ये सुनते ने भी ढोली ढोली आखा चलो बच्चों चलो। बल्ले बल्ले राम ने जिसने लिखा जो करा किया उतरा राम का प्रवास भी पूरा ही है। सीता आया पर पता अजीब ही नहीं कि राम
परमात्मा ही है। राम जी परमात्मा सिद्ध करने गई। वो है सच्चे मुच्चे का लाल ते थोड़ा कमी आ जाएगी जे खोते ने गल नहीं बात है कुछ छोड़ी जी कर करे बड़ी कीमती चीज भी कुछ है इं नखसमे बंदे की थोड़ी जा उस वेले राम दी महिमा जानी सके जी जानी महिमा ते रावण ने कर लड़ाई हुई ना ते राम ने रावण की पूछया रावण ठीक होया ना मरी तेरा टप्पर मरी रावण ने आख्या राम तू धोखे च मन्निया तू परमात्मा तू शूरवीर है रघुवंशी पर मेरे जींदे मेरी लंका दे विच तू पैर नहीं रखी सके ते तेरे जींदे जींदे मैं तेरे साकेत थाम की जाकर तू मिगी रोकी नहीं सकता अपने कोला पहले मैं सारा टब्बर तेरा घर राम देखते रही अथरू कटे वदे रोमे पर राम मत्था टेक दे रावण ने कि रावण तो विद्वान है सीता ते उसने एक बहाना बनाया था अज्जे दा साड़ा सज्जन जेड़ा थोड़ा शराबे दा घुट लाई ले ते मच्छियां कोई तली दियां ले यार मैं रावण दा भगत कदे मासे ते शराबे कन्ने रावण दी बरूबरी कीती जा सकदी रावण चार वेदों का रावण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपनी मौत को खोजता है दुनिया मौती को परे नसी नसी जंदी रावण आपको मौती की चोरी चुकी ले गया जे सीता नहीं आंदा चोरी ते मौत नहीं मैं ते तुसी राम दी गल सुना रहा राम सीता की वनवास दे उठे सीता बड़ी खज्जल खुआर जिकु से अजरी जनानी की खज्जलों ने पर खसमे गाली लगे राम सीता की वनवास दे उठे किस अवस्था में जबकि मां सीता गर्भवती है जितनी विपदाएं आवे भगवान की उतनी कृपा मानो कि तुम्हें भगवत स्मरण का समय मिल रहा है मां सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में अपना समय बिताती वाल्मीकि मुनि जरा ओदे कोल रही अपना समा कढ़ती सीता के दो पुत्र हुए लव और कुश समय की गति ने पिता पुत्र का युद्ध करवाया राम जैसे देवता इंसानियत की मूर्ति लव कुश जैसे मातृभक्त और गुरु भक्त बालकों ने राम के छक्के छुड़ाए लेकिन समय ने ये रंग दिखाए
मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जिस समय राम ने प्रभु होते हुए ब्राह्मण कुल का विनाश किया, रावण जैसे लोगों को मारा, बाली जैसे ब्राह्मणों का वध किया, श्री राजन मां सीता को 12 वर्षों के लिए वनवास दिया, लवकुश पुत्रों के साथ युद्ध किया, राम भगवान होते हुए भी प्रायश्चित कर वशिष्ठ मुनि के पास चले जाते, हे मुनिराज मैं पापी, कितने पाप किए, मेरी जो देवी सीता साक्षात भगवती, जिसने मेरे कारण 14 वर्षों का घोर वनवास सहन किया, जनक पुत्री सीता ने मेरे कारण घोर यातनाएं देखी, रावण के जुल्म सहे मैंने उस सीता को वनवास दे दिया। अपने पुत्रों को छाती से लगाना चाहिए था, मैं पुत्रों के साथ तीर सांध करके लड़ने लगा। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव मैंने लक्ष्मण जैसे पराक्रमी वीर योद्धा से धोखा किया, सीता को अग्नि में छुपा लिया और झूठ मूठ में लक्ष्मण जैसे वीरों को मौत के मुंह में झोंकना चाहा। गल समझा रहे ना? रामाख्य गुरु वशिष्ठ की कि मैं लक्ष्मण के न धोखा किया। लक्ष्मण अपनी मां छोड़िए, जनानी छोड़िए, राजपाट छोड़िए, मेरे कन्ने चले 14 साल मैं जंगल च जीए ते सीता की छुपाई उड़िया अगी दे विच ते जिहड़ी छाया दी सीता ही सामने रखी ते लक्ष्मण क्या नहीं सुनाया। जेड़ा राम विचार करचे, जो राम सीता बनावटी सीता के चुराए जाने पर आंसू बहाते हैं, वो सच्चे हैं या झूठे? राम जानते हैं कि सीता अग्नि में है, रावण बनावटी सीता को ले गया है, तो क्या वो लक्ष्मण को वर्षी लगने के समय सचमुच रो रहे हैं या झूठे आंसू बहा रहे हैं? ये पता वो लड़ी पखंड कर रहा है। ये बातें मैं कह रहा हूं, कहीं आप ना कहें। भगवान राम कहते हैं, गुरु जी जो मुझे ब्राह्मण वध का पाप है वो कैसे उतरेगा? जिले जोशे च बंदा काम करता उल्ले उसी पुण्य पाप है निकलता। जोशे दे कन्ने होश भुली होंदी, उसी आखदे कि मेरा पाप द्वारो, मेरे वियोग में तड़प तड़प करके मेरे पिता दशरथ मर गए, मुझे पाप। और फिर लक्ष्मण तो मेरे साथ गए ही गए, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जिसकी नई नई शादी हुई है और जिसके पति को मैं अपने साथ ले गया, जो 14 साल से पति वियोग सहना पड़ा, उसका पाप भी तो मुझ पर है।
इंसान वही है जो अपने दोषों को देखता है, जो अपने गुणों को देखे। सचमुच लानत के सिवाय मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादाओं को निभाते निभाते पाप भी सह लेते। अब उस दुखी अवस्था में, जबकि सीता भी राम का साथ छोड़ चुकी, वो सीता जी तरती च बड़ी ये थी, आज राम को वियोग सहना पड़ता। राम दुखी हो चुके हैं, जबकि सुख का स्वरूप है। वो सुखेरा स्वरूप अपूर्ण पर दुखी हुई। मुनि वशिष्ठ कहते, हे योगेश्वर राम, इतनी ज्ञानी होते हुए बच्चों से बातें करके मुझे लुभाते हो, तू ते मिगी पागल बना रहा है। राम आखते, नहीं मारे सच्चे मी पागल। मुनि वशिष्ठ कहते, बेटा ये बताओ कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देता है? इंसान के अपने कर्म उसके सुख हैं और अपनी बुराइयां उसके दुख। यहां ना ही कोई किसी को सुख देने वाला है, ना ही कोई दुख देने वाला है। हे तात, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति क बुद्धिरेष। बेटा, सुख दुख अपने कर्मों का फल है। संसार में ना कोई सुख दे रहा है, ना ही कोई दुख दे रहा है। योग वशिष्ठ आपने सुना होगा। योग वशिष्ठ में राम और वशिष्ठ का संवाद है। वो सारे का सारा ज्ञान मुनि वशिष्ठ जी राम को समझाते। राम का तो बहाना था, वो तो हम जैसे संसारिक लोगों का साधन। अंत में जिस समय राम ने मर्यादाएं बना दी, राम का अपना परिवार भले ही दुखी हो गया। राम जिंदगी में सीता को सुख न दे सके, लेकिन सीता का चरित्र सुनते ही आज की वेश्या के हृदय में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम सीता की सुख नहीं दे सकिया, पर जीरा सीता का चरित्र है ना, कदे कोई कंजरी भी सुने, ब्याह करने के बाद भी जी पुंस चली है, करैक्टरलेस लेडी है, कदे वो भी सुने ते रोंगटे खड़े हुए। ब्राह्मणस्य देहोयम शुद्ध कामाय निश्चित। जीरा अच्छे सज्जने का शरीर है, वो कोई कमीने कमे ले नहीं है। इससे ले नहीं जे कोठू बनाई लिया, 2-4 जाग तो ये 2 मैया रखी लेंगे, या खुद मान सम्मान पाई लिया, ये ले गया थोड़े शरीर। ब्राह्मण का शरीर
तपस्या के लिए। उसके शरीर द्वारा इस प्रकार की बातें हैं जिनसे समाज शिक्षा प्राप्त कर सके। राम के पिता तड़पते मर गए, लेकिन बात सिद्ध हो गई कि पिता के मन में ही आई हुई भावना जेरी पिता रे मने च छड़ी गल उठे, पुत्र की पालन करनी चाहिए। भगवान राम हजारों साल इस संसार में रहते अपने पुत्र पौत्र सबको देखते हुए अंत में साकेत धाम चले जाते। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। आप भगवान राम का चरित्र सुन रहे थे। चौबीस अवतारों में राम का चरित्र सर्वश्रेष्ठ चरित्र है, लेकिन मैं राम की कथा से डरता। मैं कदे राम दी कथा ना गए सुनना ते ना गए सुनाना की नहीं सुनांदा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मैं मर्यादा विहीन। मेरी कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए मैं ओदी कथा सुनाने डरना, ना ओदा बड़ा लेना। रोज आखना बोलो राम नाम की राह कर। जे कदे राम दी कथा सुनी दी हुए ते भरा भराऊ कन्ने की लड़े। जे राम दी कथा सुनी दी हुए ते जनानी मर्दे दा तलाक की हुए, बब्बे पुत्रे दी लड़ाई की हुए। जे राम दी कथा सुनी दी हुए, जे राम दी कथा सुनी दी हुए ते महले दे विच ते जंगलें च फर्क की सही हुए। जे राम दी कथा सुनी दी हुए ते मौती दा डर की हुए। और मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मैं अपने आप को नीच समझते हुए उनका नाम ले लेता हूं, लेकिन उनके गुण लोगों को नहीं सुनाता। राम ने मऊ बब्बे दी गल मनी, राजपाट ठुकराई उड़िया। मेरे मां बाप मेरी रोज आखते नौकरी कर मैं कदे गया नहीं। मैं उनकी गल थोड़ी मनी। राम ने ककई दी गल मनी है ते बनवासी कपड़े पाए ले फकीरे वाले। मेरी मां मेरे लिए फर्स्ट क्लास पैंट बुशर्ट से रखती, मैं कदे लाई गए। मैं गल ते नहीं ना मनी सकिया, इसलिए मैं सुना देता रहा। राम की कथा ये ते मैं आखी नहीं सकता कि कथा सुने दे माध्यम के हुंदा। मैं बड़ियां कथा सुनाइया, कदे कथा दे विच बमान नहीं आया भी सुनने वाले की भाली ले जाता। कथा सुनने के बाद लखा मरदे भी दिखे। ये नहीं पता कुछ लिए परमात्मा के पार्षद लैन आए हो।
मैंने बड़ा राम राम आख्या में गुदा वो नहीं लपा पीले तंपरे आला। पर इन्ना जरूर है जिला कथा सुनचे ना साढ़े पाप कंबी जाते, साड़ा मन करी पाउंदा अस भी पुण्य वाले पासे जाचे। जे कोई गलती करने की तैयार होएगा ते ओदा मन जेड़ा है वो गलती कोला उसी रोकी हो। सीता दी कथा सुनिए कोई सीता नहीं बनी सकती, उन्हें अपना घर ते बनाई सकती। राजा परीक्षित मुनि सुखदेव जी महाराज से कहते हैं प्रभु बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय